इस तरह के नताइज आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह अवाम ने वोट दिया है, उससे ऐसे लगता है कि 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगी। अब अगर ये 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि मुश्किल फैसले हैं आगे, इंटरनेशनली मामलात कुछ आसान नहीं है, तो प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हवाले से भी? देखिए, जब आपका लीडर इतना ईमानदार हो ना, सच्चा और दीदार हो, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी का पता, उसके एक्सपोजर का पता, वो पाकिस्तान की असास को समझता हो, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के रसूल को समझता हो कि पाकिस्तान खुददारी के लिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो वहाँ पे यकीनन हम जो है हालात से निमटना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान को वही इज्जत हम दोबारा दिलवाएंगे जो सारी क्राइम मिनिस्टर ने जो हटवा दी थी, जो कहता था मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ लेकिन फिर भी मैं भीख मांग रहा हूँ, तो उसे तो एक भिखारी आदमी में तो पाकिस्तान की इज्जत ही खत्म कर दी थी। लेकिन जारी बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्रेडिबल लीडर जब यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होगा, जो पाकिस्तान का मुकाबला लड़ेगा, तो इंशाल्लाह हम रिजीम चेंज के बाद वापस अपनी जो है अवाम की ताकत से वापस अपनी इज्जत जो है हासिल कर सकेंगे। ठीक है, कल कोर कमेटी का इजलास होगा और देखना यह है कि उसमें क्या क्या अहम फैसले होते हैं। जरदार साहिबा इस हवाले से हमें बता रही थी और अपना जो तासुरात थे उससे भी हमें बताई थी। और यहाँ पर आपको बताएं कि एक और मुकम्मल नतीजा बोल न्यूज़ को मौसूल हुआ है, गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजा है जिसके मुताबिक लोधरा की नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आमिर इकबाल शाह PP 224 की नशिस्त जीत चुके हैं। नून लीग के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PP 224 की नशिस्त पे अपने नाम की है। मोहम्मद आमिर जो हैं वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त जीत चुके हैं और इस नशिस्त से भी नून लीग जो है वो दूसरे नंबर पर रही है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है और अब 100% नताइज बोल न्यूज़ को मौसूल होना शुरू हो गए हैं, जिनमें से अब 9 नशिस्तों के नताइज बोल न्यूज़ को मौसूल हुए हैं। ये भी बताते चलें कि ये गैर हतमी गैर सरकारी जिनके मुताबिक अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 नशिस्तें जीत चुकी है, जबकि PMLN सिर्फ अभी तक एक ही नशिस्त जीत पाई है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे ये नताइज आते जाएंगे हम अपने नाजरीन को इस हवाले से आगाह भी करते रहेंगे। लोधरा की ये नशिस्त है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली है और जो नून लीग का उम्मीदवार है वो फिर ये नशिस्त से हाथ धो बैठा है। नून लीग कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। बहुत कम नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर नून लीग का पलड़ा भारी नज़र आ रहा था, लेकिन अब वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई नज़र आ रही है। पंजाब जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता था, आज वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर है। उसामा गाजी इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे, अपना तज्जिया भी दे रहे थे, उनसे बात करेंगे। उसामा गाजी, आपने जरदार साहिबा की बातें सुनी, उन्होंने यही कहा कि जो अवाम है उन्होंने इसी बेस पर वोट दिया है कि जो रजीम चेंज है वो लोगों को पसंद नहीं आया और इस तरह का जो तासुर दिया जा रहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को उनकी नशिस्त से हटा दिया गया। इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। 9 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। मुकम्मल नताइज है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें PMLN सिर्फ 1 सीट जीत चुकी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो अब तक जिन सीट्स पर मुकम्मल नताइज मौसूल हुए हैं बोल न्यूज़ को, वो 9 सीट्स हैं और उन 9 सीट्स में से 8 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम की, जबकि सिर्फ एक सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून